ड्राफ्ट करने वाले हम सबके आदर्श पुरुष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब, और आज सुबह से हम टीवी पे देख रहे हैं किस प्रकार आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में चल रही है, उनके नाकों के नीचे उनके सरकार के फेलियर की कहानी, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर की जो मूर्ति अमृतसर के मेन चौराहे पे लगी हुई है, इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचूज ऑफ बाबा साहेब अंबेडकर। लगभग 30-35 फीट की यह स्टैचू है, और नीचे आप देखेंगे तो इंडियन पार्लियामेंट है। किस प्रकार उन्होंने पार्लियामेंट का दिग्दर्शन दिया है, यह स्टैचू दिखाता है। और ये थाना कोतवाली जो अमृतसर का है, ठीक उसके ऑपोजिट ये स्टैचू है। एक व्यक्ति हथौड़ा लेकर सीढ़ी डालकर सीढ़ियों के माध्यम से हथौड़े के साथ बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ता है, और बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से कुठारा घात करता है। आप सोचिए, कोतवाली थाना कोई साधारण स्थान नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ अमृतसर। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ पंजाब। पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे 30-35 फुट की बाबा साहेब की स्टैचू, उसके लिए उतनी बड़ी सीढ़ी का प्रावधान करना, सीढ़ी को लेकर आना, सीढ़ी को लगाना, इतने बड़े हथौड़े को लेकर आना, हथौड़े के साथ सीढ़ियों में चढ़ना, अपना बैलेंस मेंटेन रखना, उसके ऊपर चढ़कर हथौड़े से मार करना। और जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उस समय थाना कोतवाली, न जाने कितने प्रशासनिक अधिकारी, न जाने कितने पुलिसकर्मी, सब वहां होंगे, मौजूद होंगे, मगर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। सवाल उठता है, आखिर अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की ये कौन सी साजिश है? ये कौन सी साजिश है कि उनके नाक के नीचे, उनके थाने के आगे बाबा साहेब अंबेडकर का ये अपमान होता है, और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चुप रहती है। पूरी टीम चुप रहती है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि बाबा साहेब अंबेडकर और दलितों का अपमान अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। आप याद करिए, चुनाव से पहले पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो एक दलित को हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज तक उन्होंने एक दलित को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा चल रही थी पार्लियामेंट के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक फोटो जारी किया था भारत के संविधान का। उस फोटो से बाबा साहेब अंबेडकर के फोटो को नदारद करके, काट करके, अपने फोटो को क्रॉप करके डाला था उसके ऊपर। ये भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, ये जमानत पे बाहर अरविंद केजरीवाल, ये अपनी फोटो भारत की संविधान के ऊपर डाल रहा है। भारत के संविधान के ऊपर अगर किसी की भी फोटो या प्रतिमा होनी चाहिए, वो केवल और केवल बाबा साहेब अंबेडकर की होनी चाहिए। तो ये धृष्टता अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, बार बार किया है। और मैं आपको आज बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता हूं, जो आज अमृतसर में हुआ है वो बिना अरविंद केजरीवाल की मर्जी से नहीं हो सकता था। तो आज हम सब ने भी ये निर्णय लिया है। माननीय अध्यक्ष सचदेवा जी का ये आदेश भी था कि हम भी घोषणा पत्र जारी करें अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। मैं उनके निवेदन पर खड़े होकर हम भी यह घोषणा पत्र जारी करेंगे और सच्चाई दिखाएंगे। आप देख सकते हैं, आपदा की कारगुजारियों की घोषणा, आपदा की कारगुजारियों की घोषणा। केजरीवाल को बाबा साहेब अंबेडकर से है नफरत। केजरीवाल को बाबा साहेब अंबेडकर से है नफरत। अमृतसर में कोतवाली थाने के सामने
बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। अमृतसर में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, वह भी कोतवाली के सामने। पंजाब में कानून व्यवस्था, कौमी अमन चैन सब ठप, केजरीवाल फेल। थाने के सामने यह हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी हम कुछ खुलासा करेंगे, इसलिए इनका असली चेहरा आपदा का है। सेल, जेल, बेल। पहले दिल्ली को बेचना, बेचने के जुर्म में जेल में जाना, फिर बेल में बाहर आना और चुनाव लड़ना, ये हकीकत है। अब हम वो फोटो भी दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं बाबा साहेब अंबेडकर के साथ किस प्रकार की बेअदबी हो रही है, किस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी की पंजाब की सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर के साथ बेअदबी की है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत पंजाब जाके बाबा साहेब अंबेडकर जी की इसी मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम होकर माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए तुरंत। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर अरविंद केजरीवाल जी सुन रहे हैं, अरविंद जी, भारतीय जनता पार्टी आपको चैलेंज करती है, अगर आपके मन के अंदर तिल भर का भी, रत्ती भर का भी बाबा साहेब अंबेडकर जी के लिए प्रेम है, सम्मान है, तो आप तुरंत अभी 12 बजे की फ्लाइट लें। आपके पास फ्लाइट की कमी नहीं है, आप 12 बजे की फ्लाइट लें, आप जाएं अमृतसर में, साष्टांग प्रणाम करें बाबा साहेब जी की मूर्ति के सामने और वहां क्षमा याचना करके अपने पद से इस्तीफा देकर आएं। और यह फोटो भी जो हमने कहा था, बाबा साहेब को हटा करके, हम दोनों फोटो साथ में भी दिखाएंगे कैसे बाबा साहेब का अपमान किया है। देखिए, बाबा साहेब की फोटो निकाल दी है संविधान से और संविधान के प्रतीक के सामने अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे उन्होंने ड्राफ्ट किया हो संविधान, जैसे उन्होंने लिखा हो। कितने अहंकारी है देखिए, ये अहंकारी आदमी पार्टी के कारगुजारियों को देखिए, संविधान के सामने से हटा दिया बाबा साहब को। मित्रों, आज हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दलित अपमान और बाबा साहेब जी के अपमान के विषय को रखा, उसके साथ 2-3 विषय और महत्वपूर्ण हैं जो आज हम यहाँ रखना चाहेंगे। अभी कुछ खबर आई है, मुझे लगता है ये बता देना अध्यक्ष जी उचित रहेगा, और हम छुपा के राजनीति नहीं करते हैं, हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, इसलिए हम सच बोलते हैं। कुछ लोग उनके यहाँ से भी लीक करके खबर बताते हैं, जब वहाँ मीटिंग इत्यादि होती है, कोई खड़ा होता है तो वो भी फ़ोन करके हमें बताता है कि ऐसा होने वाला है। एक खबर आई और मैं बहुत ही रेस्पॉन्सिबल तरीके से, जितने लोग हम मंच पे बैठे हैं, हम सब पार्टी के पदाधिकारी हैं, बहुत सोच समझ कर ये हम बता रहे हैं कि ऐसी खबर है कि शायद अरविंद केजरीवाल जी कुछ दिनों के अंदर अपने ऊपर एक हमला करवाएंगे। उनका वो टेक्निक होता है ना, वो हमला कराएंगे, फिर रोना धरना होगा, सिंपैथी बटोरने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी वालों ने किसी ने कराया है। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये अगर ड्रामा कराने वाले हैं तो कृपया करके ये ड्रामा मत करवाइए, आप हमला वमला मत करवाइए। आपने जो हमला दलितों के ऊपर किया है उसके लिए आप जाके दलितों से माफ़ी मांगिए। और दूसरी बात है, ये जो पूरा का पूरा इलेक्शन चल रहा है, ये जनता बनाम जमानती, ये भी आज खोल के रखना आवश्यक है कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो चुनाव किन के बीच में हो रही है। ये जितने लोग हैं, जितने बड़े नेता हैं, तथाकथित बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, ये सारे आज जमानत पे बाहर है। वही हाल है जो कांग्रेस पार्टी का है। माननीय मोदी जी ने कहा था ना, बैलगाड़ी, नॉट बैल, बेलगाड़ी, BAIL, बेलगाड़ी,
ये बैलगाड़ी पर सवार सारे के सारे नेता हैं और वही हश्र होने वाला है उनका जो कांग्रेस का पूरे भारतवर्ष में हुआ है, नेस्तो नाबूद होने वाले हैं। आप अरविंद केजरीवाल जी की कारगुजारियों को देखिए, मैं एकदम एक सांस में आपको इनकी कारगुजारियां बताता हूं कैसे ये सारे जमानत दिए। अरविंद केजरीवाल जी जमानत पे बाहर है दिल्ली शराब घोटाले के कारण। आपको पता है इन्होंने खुद 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, डरे गए थे ये। और इतना तो इतना शीश महल वाला, वो कहाँ गया, कितना का कर्टन, कितने का टॉयलेट, में तो बार बार बोलने के बाद भी मुझे तो मेरी आंखें फट जाती है। सोफा रिक्लाइनर 10 लाख की सोफा, स्मार्ट टीवी 20 लाख का, कर्टन 6 करोड़ का, ओवन 9 लाख का, टोटो टॉयलेट 12 लाख, फ्रिज 9 लाख, मसाज कुर्सी 4 लाख, 3 हॉट वाटर जनरेटर 23 लाख। देखिए ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि ये हम तो मिडिल क्लास लोग हैं ना, ये हम विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। 6 करोड़ के पर्दे कल टीवी पे चल रहा था, माननीय अध्यक्ष जी, कल जब टीवी पर ये चल रहा था 72 ऐसे भूल गया, नहीं बहुत बड़ी संख्या है। मुझे तो कभी कभी रहम आता है हमारे मीडिया भाइयों के ऊपर, क्या क्या दिखाएंगे ये भी। तो बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, निशाने पर आम आदमी पार्टी को लिया गया है, ये कहते हुए कि अमृतसर में जिस तरीके से बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किया गया, इस अपमान के लिए आम आदमी पार्टी सरकार जिम्मेदार। माफी मांगे अरविंद केजरीवाल, ये मांग बीजेपी की तरफ से की गई है। वहीं अमृतसर में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के साथ जो खंडित करने का मामला सामने आया है, उसी को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा अमृतसर जाएंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा भी अमृतसर जाएंगे, बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमन अरोड़ा और साथ ही पंजाब सरकार के जो मंत्री हैं हरपाल चीमा, दोनों अमृतसर जाएंगे और अमृतसर जाकर बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं संदीप दीक्षित। उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल पर तीखा ज़बानी हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल पर संदीप दीक्षित का बड़ा हमला। बाबा साहेब का सम्मान नहीं करते केजरीवाल, ये संदीप दीक्षित कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ वोट की चिंता है। तो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान के मुद्दे को लेकर अब अरविंद केजरीवाल पर हमलावर। सुनिए जरा किस तरीके से तीखा हमला संदीप दीक्षित की तरफ से बोला गया। पंजाब की सारी पुलिस दिल्ली में घूम रही है, यहाँ वोट के चक्कर में घूम रही है। कल भी हमको रात को पंजाब पुलिस की 2 गाड़ियाँ मिली। आपकी सारी पुलिस आपने झोंक दी दिल्ली में चुनाव करने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए, तो स्वाभाविक है ना कि वहाँ रक्षा सुरक्षा नहीं होगी। और बाबा साहब की स्टैचू को कई बार हमने देखा है कि 26 जनवरी के आसपास कुछ बदमाशी तत्व उनको करते, वहाँ सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल को ना बाबा साहब के प्रति कोई सम्मान है, ना जनता के प्रति कोई उनके मन में संवेदनशीलता है। वो केवल और केवल एक वोट जीवी व्यक्ति हैं जो चाहते हैं किसी भी कारण से वो चुनाव जीतें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।